ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले में गुज़िश्ता दिन यानी 15 मार्च को उस्मानाबाद मामले में मसूद इस्माइल शेख के वकील एडवोकेट सतीश तड़ेकर, फिर इसके बाद औरंगाबाद मामले में हिशाम उस्मानी की जानिब से पैरवी करने वाले सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर, अटॉर्नी जनरल और सरकारी वकील की जानिब से की गई बहस, अदालत में इनकी जानिब से पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों और उनके इतराज़ात का जवाब देने वाले थे। लेकिन जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, फिर एक मरतबा अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने गुज़िश्ता दिन चीफ जस्टिस से कहा था कि हमारी बहस अब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फिर एक मरतबा उन्होंने अदालत से कहा कि मैं इस मामले में कुछ और पॉइंट अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। लिहाजा अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को पेश करते हुए ये बताने की कोशिश की कि हुकूमत की कुछ पॉलिसी फैसलों में अदालत दखल अंदाजी नहीं कर सकती। नाजरीन, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये ज़रूर है कि कुछ पॉलिसी मामलों में हुकूमत के फैसलों पर अदालत दखल नहीं दे सकती, लेकिन अटॉर्नी जनरल को शायद ये भी तो मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले कानूनी, दस्तूरी और जमहूरी तौर पर दुरुस्त यानी लीगल फैसलों के बारे में है। यहाँ बात तो शुरू से ही चल रही है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करना ये खुद एक गैर कानूनी काम है। बहरहाल 15 मार्च की तारीख अटॉर्नी जनरल की वजह से टल गई। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 18 मार्च यानी पीर की तारीख तय की है। अब पीर के दिन उम्मीद तो यही की जा रही है कि उस्मानाबाद और औरंगाबाद दोनों ही की जानिब से वकील अपनी दलाइल और कानूनी पॉइंट अदालत के सामने रख देंगे और फिर ना सुनवाई की तारीख रहेगी और ना ही किसी को इसमें मजीद जवाब पेश करने की मोहलत मिलेगी, क्योंकि पीर को शायद ये मामला मुकम्मल हो जाएगा। और अब यह चीफ जस्टिस पर डिपेंड करेगा कि वो इसी दिन फैसला सुनाते हैं या फिर जिला और डिवीज़न की तरह ये फैसला भी रिजर्व कर दिया जाता है। लेकिन लाखों मुहिबान औरंगाबाद की तो ख्वाहिश यही है कि इसी दिन यानी 18 मार्च बरोज़ पीर को ही चीफ जस्टिस तारीखी फैसला सुना दे, ताकि फिर दोबारा इस मामले को सियासी पार्टियां आम चुनाव में अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार इस वक्त अवामी मसाइल को छोड़कर यूपी हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं। लिहाजा नामों की सियासत का काट खेल कर ये लोग अवाम को जज्बात में बहाकर अपना सियासी मकसद पूरा करना चाहते हैं। पहले तारीखी शहर औरंगाबाद, फिर इसके बाद उस्मानाबाद और उसके बाद एक और तारीखी शहर अहमदनगर का नाम इन सियासी पार्टियों को खटक रहा है। हालांकि नाम बदलने से तारीख नहीं बदलती, लेकिन इन सियासी नेताओं को ये समझाएगा कौन? ये बात तो अवामी उन्हें आने वाले आम चुनाव में जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पीर को या फिर इसके बाद जो भी तारीख चीफ जस्टिस तय करेंगे, इस दिन इस तारीखी मुकदमे का फैसला होना तकरीबन तय है। रही बात हुकूमत की नामों की सियासत की, तो अब चुनाव करीब है, आज आचार संहिता लग चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि आवाम नामों और तारीख को बदलने की साजिश करने वाली हुकूमत ही को बदल दे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।